महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उनके लिए कहा था, कितना बड़ा उन्होंने जो है वो घोटाले की बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कही थी, और वो उनको गोद में बिठा लिया। फिर उसके बाद पहले उन पे आरोप लगाया, ईडी भेजी। अब एक तो सर ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो देश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है सर। ये सरकार हो चुकी है तानाशाही, इस टाइम हो चुका है ये अंधा कानून। तो ये मैं सेंट्रल की जो सरकार है उसको भी सोचना चाहिए। वो बड़ी सरकार है, वो बड़ा दिल दिखा करके सोचे। मगर ये जो आज आप गिरफ्तारी की सियासत कर रहे हैं, आप चुनाव में विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। ठीक है, सत्ता पक्ष का नशा है, ऐसा नशा नहीं होना चाहिए। और केजरीवाल अच्छे आदमी हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। इस वक्त हम बहादुर शाह जफर मार्ग के ठीक सामने एक मदरसा है, मदरसा रशीदिया, उसके सामने खड़े हुए हैं। दरअसल इसी के ठीक सामने शहीदी पार्क है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ दूर पे आगे जो है वो बीजेपी के प्रोटेस्ट भी चल रहा है। वहाँ पर बीजेपी का आरोप है कि सरकार जो है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली को रोकना चाहते हैं, और जबकि गिरफ्तारी जो है कानूनन है। ईडी ने रिमांड लिया है, ईडी के पास में सबूत है उसके बाद में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनसे हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस मामले में, क्योंकि ये एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, सिटिंग सीएम जो है, ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मौजूदा सीएम गद्दी में हो, सीट में हो, और उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई हो। तो इन लोगों से बात करते हैं, चूँकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है और अभी ये लोग अपनी नमाज अदा करने के बाद में फ्री हुए हैं, तो हमसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मुजफ्फर खान है। मुजफ्फर जी, आपने खबर सुनी जैसे कि ईडी उनके घर में पहुंच गई और फिर 9 साढ़े 9 बजे के तकरीबन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कल उनको रिमांड में भेज दिया गया। इस पूरी घटना को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। हमने ये पहला चुनाव देखा है कि चुनाव आचार संहिता लग जाए और लगने के बाद चुनाव आयोग की जब हाथ में पूरी सरकार होती है, ताकत होती है, सत्ता होती है, और ऐसे में एक सूबे के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल देना, तो ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग जो है बेसिकली किसी के लिए काम कर रहा है। वो सिर्फ कहते हैं कि निष्पक्ष हैं हम। निष्पक्ष हैं तो दिखना भी चाहिए। लोगों के मन में ये सवाल नहीं पैदा होना चाहिए, आप निष्पक्ष हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं, या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उनके लिए कहा था, कितना बड़ा उन्होंने जो है वो घोटाले की बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कही थी, और वो उनको गोद में बिठा लिया। फिर उसके बाद पहले उन पे आरोप लगाया, ईडी भेजी। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस महिला के कविता के बयान को आधार बना करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इन्होंने की है, मैं समझता हूँ अभी कल ही खुलासा हुआ है कि उन्होंने ही बॉन्ड दिए थे, उनकी कंपनी ने बॉन्ड दिए थे, तो उनकी कंपनी से पैसा लिया बीजेपी ने, तो और उन्हीं से ये कहलवा दिया कि साहब आप कहो केजरीवाल शामिल है। कि जैसे ज़बरन कहते हैं ना कि कुछ लोग जो एक हमारे देश की परंपरा है कि ज़बरदस्ती आपको किसी को कुछ नहीं बुलवा सकते। जैसे ज़बरन कहते हैं कि बोल जय श्री राम, मुंह में डाला जाता है बोल जय श्री राम, मार मार के कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो गवाह हैं, इन गवाहों से कहलवाया जा रहा है, किसी की आंख फोड़ दी, कुछ फोड़ दिया, हमने देखा मीडिया के अंदर। तो ये अफसोस की बात है, ये अच्छे लोकतंत्र के अंदर कहीं भी दुनिया में हमने नहीं देखा जैसा हमारे देश में आज हो रहा है। तो अगर ऐसा नया भारत है तो हमें ये भारत नहीं चाहिए। हमें वही भारत चाहिए जहां अमन हो, सुकून हो, ईमानदारी हो, ईमानदार सरकार हो, जो चुनाव आयोग हो वो निष्पक्षता के साथ काम करता हो, चुनाव आयोग किसी की कठपुतली ना हो, किसी बेगुनाह को जेल में ना डाला जाए, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है, हम लोग अल्लाह के घर से निकले हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी मज़हब, किसी भी जात का कोई आदमी क्यों ना हो, उसके ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी ना हो, उसे जेल की चारदीवारी में ना डाला जाए, बेगुनाह को ना डाला जाए। और अगर कोई गुनाहगार है तो ये हम चाहते हैं हुकूमत से कि उसको बख्शा ना जाए, वो चाहे किसी भी मज़हब, किसी भी जात का क्यों ना हो।
उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन बेगुनाहों को गुनाहगार है तो उसको सख्त से सख्त सजा वहाँ पर दी जाए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद जावेद है। सैयद जी, ये जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, ये आपको पता है लीकर स्कैम जो जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है, ये क्या है? ये गलत हुआ सर, जो भी हुआ गलत हुआ, और सरकार जो कर रही है वो बहुत अन्याय कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्ता पक्ष का नशा है, ऐसा नशा नहीं होना चाहिए। और केजरीवाल अच्छे आदमी है और अच्छे काम कर रहे हैं, और जनता दिल्ली के अंदर अच्छा केजरीवाल की सरकार जब से है तो आपको लगता है कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं और चीज़ें जो है अच्छी चल रही हैं, अच्छा विकास? बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है। जैसे बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, और बहुत सारी जो शहरी सरकारी स्कूलों की कंडीशन बहुत अच्छी है। जब से दिल्ली सरकार आई है उसमें कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन अच्छा, दिल्ली वालों के मन में एक सवाल और है कि अगर अब सीएम वो रहते हैं या नहीं रहते तो इसमें कुछ देखिए, ये तो आने वाली जो जनता है हमारी, जब चुनाव होगा तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चुनाव के बाद में रिजल्ट सामने आ जाएगा। दोस्त आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान नाम। मोहम्मद इरफान, ये आपने सुना होगा जी कि केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, ईडी की रिमांड पर हैं, तो क्या ये जो आपको सुनने में आ रहा है, जो घोटाला हुआ है, शराब स्कैम आया है, तो ये सही है, क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे स्कैम के बारे में और गिरफ्तारी के बारे में? मुझे लगता है ये सरकार हमेशा से यही करता आ रहा है कि जो लोग काम करना चाहता है, जो लोग काम करने वाले हैं, उन लोगों को हमेशा से परेशान किया है, और उन लोगों को ये दिखाते हैं कि मतलब जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो हमेशा से ये विरोधी कट्टरपंथ का सरकार रहा है, और जो भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल ऐसा किया है, कल आपको भी पता लग गया होगा कि पूरे दिन की कार्रवाई के बाद ये पता लगा कि वो बेकसूर है, छोड़ दिया गया। किनको? केजरीवाल जी। नहीं, उनको रिमांड में है। अच्छा, वो अभी ईडी ने 6 दिन की रिमांड दी। मुझे सुनने में आया है कि नहीं, उनको दिन भर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी हियरिंग हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से दलीलें दी गई। ईडी ने बताया कि 600 करोड़ का पूरा ये मामला है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए के कविता ने दिए, उस पैसे का इस्तेमाल जो है गोवा के इलेक्शन में केजरीवाल ने किया है। ये सब ईडी की दलीलें थी। इसके दूसरी तरफ केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने भी बताया कि ये कानूनन गैरकानूनी है। जब आपको सब पता है तो गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है, वो तमाम सवाल लेकर देर शाम फिर 6 दिन की उनको ईडी की रिमांड दी गई। अब कोर्ट जब ये फैसला दिया है तो अब कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करेंगे, आगे क्या होता है। आगे क्या होता है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान। आप क्या सोचते हैं इस मामले में पूरा? ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। लोग केजरीवाल सरकार ईमानदार सरकार है। केजरीवाल सरकार ईमानदार सरकार है, दिल्ली में लोग उनसे खुश हैं, और उन्होंने काफ़ी दिल्ली वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं उनसे। अच्छा, वो जेल चले गए हैं तो इससे क्या दिल्ली के लोगों के अंदर कुछ मेंटलिटी में परिवर्तन आएगा कि हम एक करप्टेड पॉलिटिशियन हैं इसलिए जेल गए, तो अब कुछ ऐसा दिल्ली वाले सोचते हैं? आप लोग के बीच में बातचीत होती है इस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ एक सिस्टम रहा है कि जब आप किसी को दबाएंगे तो वो उभर के आएगा स्प्रिंग की तरह। तो ये दबाने की बात है, और मैं समझता हूँ इससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान में बीजेपी रहेगी, क्योंकि वो उन्होंने ये शायद ये सोच के फैसला लिया होगा, 7 दिल्ली की 7 सीटें हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क देश में पड़ेगा। देश के लोग भी देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में सफ़र कराया। उन्होंने 1000 रुपये महीना दिल्ली की 18 बरस से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को देने का काम किया। मैं समझता हूँ उससे भी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल देश के एक वाहिद ऐसे नेता हैं, ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने ये माना कि देश में गरीबी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इसीलिए उन्होंने बिजली फ्री की, इसीलिए उन्होंने पानी पे छूट दी, इसीलिए उन्होंने 1000 रुपये ये बांधे, महिलाओं को बस में सफ़र करवा रहे हैं। तो ये मैं सेंट्रल की जो सरकार है उसको भी सोचना चाहिए। वो बड़ी सरकार है, वो बड़ा दिल दिखा करके सोचे। मगर ये जो आज आप गिरफ्तारी की सियासत कर रहे हैं, आप चुनाव में विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। आप एक तरफ कहते हैं आप 400 पार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है जो नेता जिनसे आप डर रहे हैं उनको आप जेल में डाल रहे हैं। तो ये चुनाव कैसा होगा आप समझ सकते हैं। तमाम विपक्ष के लोगों की आप आवाज़ को दबा देंगे तो चुनाव कैसा होगा बताइए। यहाँ पे कुछ
ऑटो चालक भी हमारे साथ में मिले और हमने उनसे पूछा कि दरअसल क्या मामला है और क्या लगता है आप लोग इस बारे मैटर में क्या सोचते हैं। तो आइए ऑटो चालक हैं ये, इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल जो केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, आपका नाम क्या है? अनिल शर्मा। अनिल जी, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है दिल्ली में, और हम देख रहे थे जब 2015 के में अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम बने थे, उसके बाद ऑटो वालों ने भरपूर सहयोग किया था हर तरीके से। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मैटर के बारे में, क्या आपका अपना ओपिनियन है, कहना है? एक तो सर ये जो भी है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो देश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है सर। ये सरकार हो चुकी है तानाशाही, इस टाइम हो चुका है ये अंधा कानून, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। ईडी सीडी लगवा दो, किसी को भी अंदर कर दो। कल को हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वकील हैं, कोई भी ए टू जेड, पुलिस के आदमी हैं, ऑटो वाले, किसी के साथ भी ये हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नज़ीर है। नज़ीर, आप कब से ऑटो चला रहे हैं? मेरे को कम से कम 8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। मतलब क्या लगता है ये गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, इसको लेकर तमाम जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बीजेपी भी अलग राजघाट में प्रदर्शन कर रही है, शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आप एक ऑटो चालक होते 7-8 साल से ऑटो चला रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, पूरे मैटर के बारे में? गलत हुआ है वैसे, गलत हुआ है ये। गलत हो रहा है, क्यों कर रही सरकार है? अब वो तो कुछ भी कर सकती है, गलत हो रहा है ये, भाई यही है, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा, ऑटो वालों ने खूब समर्थन दिया था हमेशा से दिल्ली के अंदर केजरीवाल को, जब वो उनकी गिरफ्तारी हो गई तो क्या ऑटो आप लोगों के अंदर बातचीत होती होगी कि क्यों गिरफ्तार हुई, क्या है ये शराब वाला मामला, क्या है, आपको पता है इस बारे में कुछ? नहीं, वो घोटाले के चक्कर में अंदर हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं। घोटाले के चक्कर में? जी। भैया, आपका नाम क्या है? नाजिर। नासिर, क्या देख रहे हैं, ये आपको पता है ये शराब घोटाला क्या हुआ है? देखो जी, घोटाला तो ऐसा कोई सा नहीं है जो घोटाला नहीं करता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक जनता के मिडिल क्लास का जो आदमी है उसके लिए बहुत कुछ करा है। ये तो तानाशाही वाली बात चल जाती है, हाँ भाई, मतलब इसको उठाओ, उसको न डालो, उस पर ईडी लगाओ। आज कौन है जो मतलब सफा सुथरा है, मुझे बताइए आप। कोई सफा सुथरा है? कोई सफा सुथरा नहीं है। जिस पे हाथ रख दो उसी के ऊपर कारस्तानी। राहुल जी के ऊपर आई, नीतीश कुमार जी के, उसके क्या कहते हैं, लालू जी के लोटे के ऊपर आई, अखिलेश जी के ऊपर आई, सभी चीज़ इनके ऊपर ही, और विपक्ष के ऊपर आ रही है। मतलब इनके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ इनका है, सभी कुछ इनका। सरकार कहना है कि घोटाला हुआ है, अब जब घोटाला किया है तो अंदर तो जाना पड़ेगा। घोटाला किया है, अंदर जाना पड़ेगा। घोटाले का सारा वो तो दिखाओ, चिट्ठा दिखाओ, ठीक है। घोटाला किन्ने नहीं किया घोटाला, आप मुझे बताइए। आज खुल जाए पोल पट्टी तो आज किन्ने घोटाला नहीं किया, किन्ने घोटाला नहीं किया। इनके मंत्री वापसी जाके इसमें जाके मिल जाते हैं तो इसका क्या होता है? मतलब दूसरी पार्टियों के नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसमें कैसे हिसाब हो जाते हैं। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आम जनता सुखी है, सुखी रहने दो। ईडी वीडी का जो चक्कर है उसको अपनी राजनीति अपना निपटो। मतलब राजनीति करो, इस तरह किसी को परेशान मत करो। मतलब किसी को उठाओ, अंदर डालो अपनी वोट बैलिंग के लिए। लेकिन जनता सब समझती है आज के टाइम पे, कोई बच्चा तक समझता है। आपके ऑटो में बहुत सारे लोग बैठते होंगे, क्या चर्चा करते हैं ऑटो में बैठ के कि क्या हुआ? देखो जी, पहली बात तो लॉकडाउन में उन्होंने बहुत साथ दिया। आज तक किसी के मुख्यमंत्री ने किसी ने साथ नहीं दिया जितना उन्होंने साथ दिया, ठीक है। जो हमारे लिए सही करेगा हम उसे सही मानेंगे, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल जी हो। जो हमारे लिए सही करेगा, आप सही करेंगे, हम आपको सही मानेंगे, दूसरे को सही नहीं मानेंगे। वो तो घोटाला देखो रखेगी पार्टी, तो रखती है दूसरा घोटाला, फंसाने वाले करती नहीं करती। फिर उस चीज़ को हम चाहते हैं कि गलत तो गलत। इनका कहना है कि अब देखिए कोई भी हो, अब घोटाला आप जिसके ऊपर भी हाथ रख देंगे उसका आपको लगेगा कि उसने घोटाला किया है। लेकिन फिलहाल जो ऑटो वाले हैं इनके अंदर गुस्सा पर बहुत है और उनका तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी को भी उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और ईडी उनके यहाँ घर पे जाती है और 2 घंटे पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए।